राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का अगवा बजट तैयार करने में जुट गई है, जिसे लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 2 दिवसीय संगोष्ठी में विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य राज्य के हर तबके, जंगल व दूर दराज से रहने वाले गरीबों और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने वाले सुझावों को प्राप्त करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं शामिल की जाएगी। दूसरे दिन के बैठक में परिवहन, भू राजस्व और ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों ने अपनी राय दी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। साथ ही खास महल के टैक्स को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य की इच्छा है कि वैसे विभाग जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उस विभाग के बजट कम किया जा सकता है। भू राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और ऊर्जा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इन लोगों ने इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भी कहा है कि जो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उस पर राज्य सरकार और संबंधित विभाग उस पर काम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है, जैसे रोड डेंसिटी को कैसे हम बनाएं, खासकर नेशनल हाईवे जो हमारा पर 1000 स्क्वायर मीटर पर जो नेशनल एवरेज है उसकी अपेक्षा झारखंड में सड़कों की कमी है। अभी वर्तमान में 186 पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अगेंस्ट में झारखंड की जो उपलब्धता है वो 186 किलोमीटर है। तो हमें और आगे बढ़ाना है, नेशनल एवरेज के समकक्ष पहुंचना। एक महत्वपूर्ण बात आई कि खास महल का इशू है। अभी तक जो दर है, जो उसके होल्डर्स हैं, मकान के मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, उस दर पर वो एग्री नहीं कर रहे। तो मैंने एक सुझाव दिया, विभागीय सचिव ने बताया कि 10 ऐसे ज़िले हैं झारखंड के, पलामू, गढ़वा सहित हजारीबाग भी है, जहां खास महल एक बड़ा इशू है। अगर खास महल में टैक्स निर्धारण का समझौता हो जाता है तो राज्य के राजस्व में काफ़ी वृद्धि होगी। हमने कहा कि ये सिर्फ सरकारी पक्ष के आधार पर निर्णय न करें, बल्कि संबंधित जिला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायियों को बुला करके उनका भी पक्ष आप जान लीजिए। इस पर हमारे इस सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि जो खास महल का इशू है हम वहाँ के लोगों को बुला करके भी पूछ लेंगे वो क्या चाहते हैं और फिर राज्य सरकार क्या चाहती है। दोनों के बीच एक मध्य मार्ग अपना करके ही टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। सर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स आप लोग सुझाव ले रहे हैं तो विभागों का बजट बढ़ सकता है इस पर? देखिए, वैसे विभाग नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। जब तक सभी विभागों से बजट संकलित होकर के एक जगह नहीं आ जाए तब तक ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग की इच्छा है, सरकार की इच्छा है कि वो विभाग जिससे हम उस क्षेत्र या राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, वैसे विभागों का बजट नहीं कम होना चाहिए। और एक बात, उत्पाद विभाग की हम समीक्षा कर रहे थे और जो प्रस्तुतिकरण हुआ विशेषज्ञों का 2 विषयों पर, एनर्जी और एक्साइज। तो पहले हम एक्साइज की चर्चा कर लेते हैं। उत्पाद विभाग से हमने पूछा है कि आपका वार्षिक लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है, और छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का क्या है। तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी उनके द्वारा दी गई कि झारखंड जहां शराब का कंजम्पशन छत्तीसगढ़ से कम नहीं होता है, हमारे यहाँ वार्षिक लक्ष्य है 2700 करोड़ रुपया और छत्तीसगढ़ प्राप्त करता है 8000 करोड़ रुपया। हरियाणा हमसे भी छोटा है, 5000 करोड़ रुपया प्राप्त करता है और हम 2700 पर है। हमने उनको कहा कि नीति इस प्रकार की होनी चाहिए और अगले फिनंशियल ईयर में अभी 2700 है लेकिन आप उसको बढ़ाएं, 5000 करोड़ रुपया टारगेट रखें। तो मुझे भरोसा है कि 2700 से तो अधिक हम प्राप्त करेंगे। दूसरी बात है कि एनर्जी पर हमने कहा कि रिक्वायरमेंट क्या है आपका,
झारखंड में ज़रूरत कितनी है पीक पावर में, तो विभाग की ओर से बताया गया कि 2900 मेगावाट प्रतिदिन पीक आवर पर ज़रूरत है और इनकी उत्पादन लगभग 400 मेगावाट, शेष 2500 मेगावाट बिजली की खरीद की जाती है। मैंने पूछा कि साहब प्रति वर्ष कितने रुपए का बिजली आप खरीदते हैं, तो इन लोगों ने जवाब दिया कि प्रत्येक माह में लगभग 700 से 800 करोड़ रुपए की बिजली खरीद की जाती है। तो मेरे मन में एक बात उठी कि 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए अगर हम प्लांट बैठाएं तो उस पर कितना खर्च होगा, तो जानकारी आई कि 7 से 8000 करोड़ रुपया खर्च होगा। अगर आप इसको देख लें कि 700 प्रति माह करोड़ तो 12 84 100 करोड़ और 24 साल का अगर आप जोड़ लें एवरेज 5000 करोड़ रुपया घटा करके भी, तो आप लगभग 60,000 करोड़ रुपए का बिजली खरीद चुके हैं, खरीद के हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। इतने में तो 4-5 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन का हम प्लांट बैठा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा कि आप प्रस्ताव तैयार करिए, हमारे पास कोयला है और हम बिजली बाहर से खरीद रहे हैं। ये तो कोई और हेमंत सोरेन जी की सरकार चाहती है कि साहब हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम उस पर आधारित अपने उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएं। तो इस दृष्टिकोण में उनसे बातचीत की गई है। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि एक समय आएगा, जो विशेषज्ञ हमारे थे, जो इसमें पार्टिसिपेंट थे, उनका था कि एक समय आएगा कि कोयला समाप्त हो जाएगा, तो विकल्प भी ढूंढने की आवश्यकता है। लोगों ने बताया कि पूरे विश्व में कई ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर पर निर्भर हो रहे हैं, तो झारखंड को भी करना चाहिए। हमने कहा कि इस संदर्भ में भी आप अपना एक प्रस्ताव बना करके दीजिए कि हम कैसे, ज़रूरी नहीं है कि इसी फिनेंशियल ईयर में या इस 5 वर्षों के कालखंड में, लेकिन आने वाले भविष्य में न्यूक्लियर पावर में कैसे झारखंड अपने को सुदृढ़ कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, तो उसके लिए योजना तैयार कराने का निर्देश हम लोगों ने दिया है। सर